अच्छा सर, मैं तो नेट पे देख रही थी कि इंडिया और बांग्लादेश में कोई 2-4 लोग मिलके लाइक कम्युनिटी बेस वो सोलर पैनल लगा लेते हैं और पूरे गांव या शहर को वो बिजली देते हैं और उसका बिल बनाते हैं। हाँ। और वो घरों में देते हैं। तो हमारे पास ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जी नहीं, ये इस पे है, ऐसा है, हमारी भी रेगुलेशंस हैं। अच्छा। जो इसकी माइक्रो ग्रिड की ना, उसको रेगुलेशंस कहते हैं। उसमें ये होता है ये कि आप किसी एक गांव देहात में चले जाएं, जी 10, 15, 20 जितने भी घर हैं, ठीक है, उनको आप इकट्ठा कर लें कि जी हम आपके लिए सोलर पैनल लगाएंगे, आपके देहात में हम बिजली ले आएंगे, आपको छोटा मोटा कोई मीटर वगैरह जो खर्चा वगैरह वो हम आपसे लिया करेंगे और आपने हमें मंथली बेसिस पे वो आपने दे दिया कर। लेकिन शायद साहब इसमें सबसे बड़ा मसला पता है क्या सामने आएगा कि मैं जो मुलाजिम रखूंगा, अगर मैं माइक्रो ग्रिड लगाऊंगा तो मैं जो कलेक्शन के लिए बंदे रखूंगा ना, तो लोगों ने समझ लेना है कि ये लेस्को का लाइनमैन है, लोगों ने उसको अपनी लाइन पे लगा लेना। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक दो जगह पे लगे भी थे। यही हुआ ऐसे ही हुआ। देख मेरा कारोबारी ज़हन देखे, मतलब लेस्को वेस्को शुरू हो गया सी। यही हुआ, या तो ये हुआ या दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि भाई ये हमने पैसे वगैरह कुछ नहीं देने, ठीक है, क्योंकि वो आप बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं लगा सकेंगे ना, वो एक जितना लंबा चौड़ा लगाएंगे उतना उनसे ज्यादा पैसे लेने पड़ेंगे। वो जब पैसे लेने बंदा जाता था, या तो उन्होंने उसको अपने साथ ही मिला लिया, वही वाली आप वाली बात, या फिर उसने उसको उनको भगा दिया कि भाई हमने नहीं देना। देखिए गरीब आदमी के लिए बिजली का बिल भरना जो है इस वक्त उसकी ज़िंदगी के बड़े मसलों में से एक मसला है। क्या आप सजेस्ट करेंगे उन लोगों को जो बहुत छोटे स्केल पे अपने सिर्फ घर के 2 पंखे और 4 बत्तियां जलाने के लिए कोई पैनल इस्तेमाल कर लें? कैसे? आप एक हल्की सी एक कोई छोटा सा इन्वर्टर लें, कितने का मिल जाता है? मतलब वो तकरीबन 70-80 हज़ार का भी आपको मिल जाता है, वहां से स्टार्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप उस पे ग्रेजुअली पैनल डालते रहे, जी पहले 2 पैनल ले लिए, आजकल वो भी बड़े सस्ते 17-18 हज़ार का आपको एक बड़ा अच्छा पैनल मिल जाता है। अच्छा, तो आप 1-2 पैनल्स डाल दें, 2 से 3 पैनल उसको कम से कम चाहिए होंगे ऑन होने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 2-3 पैनल और वक्तन फक्तन ऐड अप करते जाएं और आपका बिजली का मसला हल हो जाए। क्योंकि जब आप वो 3 पैनल डालेंगे, आपका कोई चले 10-15-20% आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। उसके बाद वो आप सेव करके 2 पैनल और ले लें, फिर वो 50%। इस तरह आप ग्रेजुअली ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ पैनल्स बढ़ाते जाएं, नंबर ऑफ पैनल्स और इन्वर्टर वही रखें। सोलर पैनल लगाने के लिए जगह का भी बहुत बड़ा मसला है। उसमें बहुत सारी नई इनोवेशंस भी आ रही हैं कि आप सोलर पैनल कहीं पे लगाएं, वहां से आप अपनी बिजली स्टोर करें और उसको दूसरी जगह आप उसको डिलीवर करें। जिस तरह पुराने जमाने च औरतां पानी भरन जांदियां सन, उस तरह बंदे बत्ती भरन जाया करदे। सर गल पता की है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਦੇ ਪੈਣ ਵੀ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਲੱਭਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂਗੇ ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋ 5-6 ਮੁਰੱਬੇ ਸੋਲਰ ਹੀ ਗੜ ਛੜਾਂ। सोलर ही गाड़ी चढ़े, 6 महीने की फसल खाद खूद पाओ। हाँ जी, खाद खूद 600 सोलर लाओ, बीज लाओ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 8000 ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਪੱਟ ਲਓ। ਉਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲਈ ਸੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਲੈ ਸਾਂ, क्या वापडा ज़हनियत पाई है लेस्को। सर एक दफा ना इनके अबू ने भाई को मारा, उन्हें चुक के किते रखन लगा सी गड्डी च मारे, इस गल तो कहना सारी बत्ती राह च रोड़ आए। चुप कर वे, मैं सीरियस सवाल करेंगी भैया। सर इस पे ये है कि काम तो हो रहा है। अच्छा। और क्योंकि सोलर लगाने की जहाँ तक हद तक जगह की है तो वो पैनल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री के लिए हो रहा है, घरों के लिए अभी फिलहाल नहीं है। इंडस्ट्री के लिए ये है कि ये सिर्फ सोलर के लिए नहीं बल्कि और भी आप कोई भी किसी किस्म की भी एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आप वो जहाँ भी आपके पास जगह अवेलेबल है आप किसी के साथ मुआहिदा कर सकते हैं और वो वहाँ सोलर पैनल लगा ले और वो ग्रिड में बिजली डाले और आप वहाँ से उसको अपनी बायबैक कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि ये जो अगली ट्रेड है, जो वर्ल्ड ट्रेड है, इसमें भी जो क्लीन एनर्जी होगी इसको प्रेफर किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, इसको तरजीह दी जाएगी। बिल्कुल। तो क्लीन एनर्जी से मुराद एक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, यानी अगर कोई कपड़ा हम किसी मुल्क को बेचते हैं तो वो कहेगा कि जी हम उसको प्रेफर करेंगे जो क्लीन एनर्जी से बना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ये यूरोप में भी ऐसे है, यूरोप ने भी पाकिस्तान को एक टाइम दिया हुआ है, पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है कि वो कहते हैं कि हम जो हमारे मुल्क में इंपोर्ट की जाएगी चीज़ें, चाहे वो टेक्सटाइल है, गारमेंट्स हैं या और किसी किस्म की चीज़ें हैं, वो फिर हम एनालिसिस करेंगे कि भाई ये क्लीन एनर्जी से बना है या ये डर्टी एनर्जी से बना है। डर्टी मतलब कोल से बना है तो उसके अंदर कुछ कार्बन का है, अच्छा ठीक है, एलिमेंट, और क्लीन एनर्जी में नहीं है। तो वो हम पूरी सप्लाई चेन देखेंगे और अगर कोई क्लीन एनर्जी से है तो उस पर टैक्सेशन हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, कम कर देंगे या नहीं लगाएंगे। जिस पे है कोल से बना है या कोई डर्टी एनर्जी से बना है तो उससे फिर हम उस पे हम टैक्सेशन तो लगाएंगे। कैसे पता कैसे चलाएंगे? मतलब सूंघ के बताएंगे ओए यार ऐसे बायोगैस में बने
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਚੋਂ। नहीं सर, वो उनका मैकेनिज्म है, जैसे अब ग्रिड से बिजली बनती है ना, तो हाँ। ग्रिड को एनालिसिस करेंगे कि जैसे आपका एनर्जी मिक्स देखेंगे कि पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स कितने फीसद कोल से बन रही है, कितने फीसद बिजली पानी से बन रही है। अच्छा solar से फैजान बन भाई, ये रही भी है। हमें बताइएगा कि हमारा सारा जो एम्फेसिस है इस वक्त सोलर पे है, हालांकि दुनिया में विंड एनर्जी जो है वो उसको भी बड़े एहसन अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हवाएं चलने वाले, मुसलसल हवाएं चलने वाले बहुत सारे एरियाज हैं, लेकिन उनको हम सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे शायद। कुछ एरियाज हैं हमारे, अनफॉर्चुनेटली वो सारे एरियाज नहीं है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, फिर ये भी देखना होता है कि वो लोड सेंटर से करीब हैं कि दूर हैं। जैसे घारो का एरिया है या जिम्पीर का है जहां हमारे विंड टर्बाइंस लगी हुई अच्छा। हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज गवादर का एरिया या गवादर से भी ऑनवर्ड्स चागी वाली साइड है, तो वहां अगर हम विंड टर्बाइंस लगा भी दें तो उधर से फिर तार खींचेंगे इतनी लंबी कि वो तो फिर वो इनफीजिबल हो जाएगी, क्योंकि वहां लोड सेंटर नहीं है। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬਟਨ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹ ਛੱਡ ਓਏ, ਓਏ ਪੁੱਤ ਵਾਹ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है कि अगर आपको एक डिवाइस बनाने का मौका मिले तो इनमें से कौन सी डिवाइस बनाएंगे? ऑप्शन नंबर 1, ऐसी डिवाइस जो हमसायों के सोलर से बिजली कैच कर सके। ऑप्शन नंबर 2, ऐसी डिवाइस जो खवातीन का मेकअप 5 मिनट में कर सके। ऑप्शन नंबर 3, ऐसी डिवाइस जिससे लंगर की लाइन में सबसे पहले लंगर मिल सके। या फिर ऐसी डिवाइस जिससे कर्जा मांगने वाला आए लेकिन वो आपकी जेब में वापस पैसे डाल के जाए। मेरा ख्याल है मैं ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट करूंगा, जिससे मेकअप 5 मिनट में हो सके। इसका मतलब है आप भी मेकअप से तंग हैं खवातीन। सारे नहीं, बंदा बात तंग बोलो तो खैर नहीं है, लेकिन अब जल्दी टाइम की कमी होती है तो इस वजह से जरूर। सही बात। अच्छा शाह साहब, हम सूरज से बगैर उससे पूछे इतनी बिजली लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, सूरज किस दिन कोई केस ही ना कर दे हम पे, कोई ऐसा कोई डर खौफ है हमें कि ऐसा भी, या हुकूमत ही कह दे कि जी हम सूरज को टैक्स दे रहे हैं और वो टैक्स हम आवाम पे शिफ्ट कर रहे हैं। पर केस करेगा तो किस कोर्ट में, ये भी तो पहले फैसला कर लें कि कौन। नहीं देखे ना, उसके सूरज के गिले भी बहुत हैं। सूरज कई कुछ कह सकता है, सूरज कहेगा कि यार मामू तुम चंदा को कहते हो, चांद को कहते हो और बिजली मुझसे लेते हो। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚੰਦਾ ਮਾਮੂ ਤੇ ਠੀਕ ਸਨ, ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा शाही, ये बताएं कि आपका माशाल्लाह 2 दहाइयों पर मुहित तजर्बा है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में काम करने का। आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा हुकूमती पॉलिसी या स्टेप ऐसा जिसको ठीक तरह से हैंडल किया जाता तो आज शायद पाकिस्तान में एनर्जी के हवाले से बेहतर सूरत हाल होती? थोड़ा सा टेक्निकल बात हो जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है जनरेशन प्लानिंग जो हमारी है ना, उसको हमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि जो दुनिया में नई जिद्दतें आ रही हैं ना, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और जो नई इनोवेशन आ रही है, उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने जो पुराने तरीके से जो हम प्लानिंग कर रहे हैं या जो पुराने तरीक़ों पे हम चल रहे हैं ना, उसके साथ हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब शुरू में आए थे, आपको याद होगा, सिम पे लोग लड़ाई करते थे। हाँ बिल्कुल। अब 100 रुपए की सिम मिलती है। हाँ। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि ये जो अब बैटरीज इतनी सस्ती हो जाएंगी तो लोग यही ना कहीं कर दें कि यार हम बैटरीज पे हम चले गए और डिस्कनेक्शन कर दें। तो इसको आज ही हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी फ्यूचर की कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ें आ रही। फैजान भाई, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया का इतना मोतबर नाम है, तो मेरे जहन में बिल्कुल एक नीम खानदा समझ लें, लेमैन समझ लें, लेकिन बहुत देर से मेरे जहन में ये सवाल जो है कुलबला रहा है कि मैं किसी एक्सपर्ट से पूछूंगा कि देखें, बिजली पैदा करने के लिए शायद यही है ना जी कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना होता है, रफली अगर कहा जाए, इलेक्ट्रिकल मतलब उसे कन्वर्ट करना होता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हिलाकर बिजली पैदा करनी होती है, मोटर कन्वर्ट करना होता है ना, यही होता है ना करंट पैदा करने के लिए। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से लाखों की तादाद में लोग रोज़ाना गुजरते हैं, तो उनके नीचे जहाँ से वो लोग गुजरते हैं, उनके नीचे को मोटरें नहीं लगाई जा सकती कि वो बिजली में कन्वर्ट हो जाए उनका गुजरना। यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वो कोई बेल्ट हो जो उसको बिजली में कन्वर्ट कर दे। ये सर R&D की बेसिस पे अभी तक हो रहा है ये काम। अच्छा। कुछ कंट्रीज ऐसी यूरोप में है जहां उन्होंने पायलट ये हो रहा है, मेरे आइडिया पे काम हो रहा है। मैं कहता था ना
आपने मेरी इज्जत नहीं की सही। नहीं नहीं सर, आप मेरी कदर ही नहीं की। नहीं नहीं, हम ज़हीन है सर। और ये बहुत सारी जगहों पे यूरोप में, लेकिन कुछ जगहों पे पायलट प्रोजेक्ट्स उन्होंने ये करने की कोशिश की है, और लेकिन वो उसकी एफिशिएंसी पे फिर बात आ जाती है कि वो कितना हद तक सस्टेनेबल है। मेरा तो शायद इस पे मजीद भी आइडिया है कि कोई भी हिलने वाली चीज जो है उससे बिजली पैदा की जा सकती है। तो बीवियों की ज़बानें, इससे बेपनाह बिजली पैदा की जा सकती है। क्यों जी विकी साहब? अब बिल्कुल साढ़े घर ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖ ਐਕਸਪਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੂ। क्यों? ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਢੱਕਿਆ ਬਾਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।